दोस्तों पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस में जो बदलाव होते हैं उनके वॉल्यूम को चेंज करके लेंथ बढ़ाकर लेंथ घटाकर और उसके एरिया को बढ़ाकर घटाकर रेडियस डायमीटर घटाकर जो नया रेजिस्टेंस हमें मिलता है वो क्या होता है वो हमने सीखा था। आज के वीडियो में हमने बात की थी कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको ये सवाल आते होंगे, नहीं आते हैं तो आप भी सॉल्व करना सीख सकते हैं। सवाल है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज़ हाफ। डायमीटर जो है कंडक्टर का वो आधा कर दिया गया है, उसकी लंबाई भी आधी कर दी गई है। अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा? यानी हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो नया डायमीटर है वो हमारा आधा कर दिया गया है, पुराने से आधा। और यहीं पर हमको बताया गया है कि जो हमारी जो नई लंबाई है वो भी हमारी आधी कर दी गई है, लेंथ भी आधी कर दी गई है और डायमीटर भी हमारा आधा कर दिया गया है कंडक्टर का यानी किसी वायर का। तो हमारे पास जो डायमीटर है, लेंथ है, यहाँ पर कहीं भी ना तो स्ट्रेच लिखा है, ना ही कंप्रेस लिखा है, ना ही सेम वॉल्यूम लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर हो रही है वॉल्यूम चेंज। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रही है। अब जब वॉल्यूम चेंज हो रही है, ये क्या चक्कर है, इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हो रही है तो चूंकि हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हम इसी फॉर्मूले से चलेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ घुस जाए। वॉल्यूम चेंज हो रही है यानी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारे पास जो नया रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? वो लंबाई के लिए निकल कर आएगा हमारा एन आर ओल्ड, ठीक है। और ये जो हमारा नया रेजिस्टेंस निकल कर आएगा ये डायामीटर के लिए, वो निकल कर आएगा आर ओल्ड अपॉन एन की पावर 2 एन स्क्वायर, है ना। यही हमारा हो रहा था क्योंकि हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर लंबाई के लिए जानते हैं तो आर न्यू जो होगा वो होगा हमारा एन आर ओल्ड, और अगर हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड अपॉन एन, ठीक है। और जहाँ पर हम रेडियस और डायमीटर के लिए जाते हैं तो आर न्यू होता है हमारा आर ओल्ड अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो रही हमारी एक्स्ट्रा बात। अब हम बात आते हैं सवाल पर। हमने देखा था कि ये हमने आर न्यू ले लिया था एन आर ओल्ड और ये हमारा ये आ गया था। अब इसको हमको एक ही सवाल में सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? आर न्यू अपॉन ये जो हमारा पुराना रेडियस जो दे रखा था, ठीक है, आर इज इक्वल टू, हम जानते हैं एल अपॉन ए होता है, तो एल न्यू अपॉन डी न्यू, ठीक है, डी न्यू आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सॉरी ए न्यू, ठीक। और यहाँ पर अगर हम आएंगे इससे तो एल और ये हो जाएगा हमारा ए। अब हम जानते हैं कि एल जो है वो तो हमारा सेम है, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा ये एरिया है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा जो एन स्क्वायर था वही हमारा डी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ये था हमारा, क्या था हमारा, ए और एल, ये हमारा सेम ही रहेगा, सॉरी ये भी हमारा हो जाएगा चेंज, डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हो गया हमारा, ये क्या है हमारा आर न्यू अपॉन आर ओल्ड। तो हमारे पास क्या है? आर न्यू अपॉन आर ओल्ड इज इक्वल टू, हमें वॉल्यूम, हमें वो सॉरी हमें वो वैल्यू लगा देनी है। जैसे एन न्यू की, एल न्यू की थी एल बाई टू अपॉन डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन एल। इसको हमें सॉल्व कर देना है, जो कि हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। डी स्क्वायर बटे 4 हो गया, ये इधर चला गया, वो उधर गया, 4 2 कट जाएगा, इधर ये इससे ये कट गया। चलो हम आसानी से सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसका आंसर आएगा 4/2,
तो 2 आ जाएगा, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करते हैं, L/2 अपॉन, हम पारंपरिक मेथड लेते हैं, D²/4 इंटू D²/L। ठीक है, हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये इधर जाएगा, ये हमारा इधर जाएगा, तो इस तरह से हमारा हो जाता है 4L अपॉन 2D² इंटू D²/L। L से L कट गया, D² से D² कट गया, 2 दूनी 4। तो हमारे पास R new/R old इज इक्वल टू 2। R new जो होगा हमारा 2R आ जाएगा, मतलब कि जो हमारा जो होगा वो आएगा 2R ओम, हमारा नया आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है इस तरीके से आसानी से सॉल्व करके। अब हम दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे पास ये सवाल है, एक सवाल दिया गया है जो कि 2022 में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2021-22 में के आसपास। सवाल में है हमारे पास कि एक कंडक्टिंग वायर है जिसके पास रेडियस है, रेजिस्टेंस है 10 ओम का। अब व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, दूसरे वायर का क्या रेजिस्टेंस होगा तब जब उसका डायमीटर आधा होगा और लेंथ 4 गुना बढ़ा दी जाएगी। यानी हमारे पास जो सिचुएशन दी गई है वहाँ पर हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हमारा वो नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, वो हमारे पास कुछ नहीं दिया गया कि वो कंप्रेस किया गया है या स्ट्रेच किया गया है, तो यहाँ पर भी हमारी वॉल्यूम चेंज होगी। ठीक है, वॉल्यूम चेंज होगी तो हमारे पास क्या फार्मूला लगेंगे, लंबाई के लिए लगेगा हमारा R new इज इक्वल टू NR old। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगेंगे इनमें। और एरिया के लिए लगेगा हमारा R new इज इक्वल टू R old अपॉन N। ठीक है, और रेडियस और डायमीटर के लिए लगेगा हमारा R new इज इक्वल टू R old अपॉन जो भी है N²। ठीक है, ये हमारे फार्मूलाज लगेंगे। तो यहाँ पर हमें जो बोला गया है R1 जो पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो दिया गया है हमें 10 ओम। ठीक, R2 हमें दिया ही नहीं गया है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, हमें फाइंड करना है R2। लेकिन इस R2 का ही हमारे पास डायमीटर आधा दिया गया है, यानी कि हमारे पास D2 जो है वो आधा है, आधा D है, और ये लेंथ जो है हमारी L2 जो है वो हमारी 4L हो गई है। ठीक है, ये है L1, D1 और L1 कर देते हैं क्योंकि हमारा कंपेयर कर रहे हैं। तो हम जैसे हम ऊपर कर आए हैं वैसे ही हम यहाँ करेंगे, R1 अपॉन R2। R1 का क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो हम यहाँ पर करेंगे L1 अपॉन A1। ठीक, इनटू ये होता है हमारा L2 अपॉन A2। बस वैल्यू पुट कर देनी है। R1 क्या है हमारा 10 है, R2 हमें निकालना है। लेंथ हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, L1 की लेंथ हमारे पास है नहीं। A1 क्या है हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास डायामीटर है। डायामीटर है तो डायामीटर में चेंज करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये D1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, हमारे पास हो जाएगा। और हमारे पास क्योंकि A2 नहीं, A2 है तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा उसका स्क्वायर हो जाएगा, D2 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो D2 का स्क्वायर हो जाएगा। D2 क्या बोला गया है, आधा बोला गया है, तो 1/2 D1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इधर क्या है हमारा 4L1 हो जाएगा। L2 की वैल्यू हमारे पास 4L1 आ गई, L1 से L1 कट गया। ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 इधर आ गया, तो हमारे पास 10/R2 इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 4। ठीक, तो ये आ जाता है हमारा 10/R2 इज इक्वल टू, क्या ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 10/R2 इज इक्वल टू 1/16।
और 16 हो गया, ये उधर चला गया, 10/6 R2 इज इक्वल टू 160 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो 160 ओम का रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। एक सवाल हमारे पास ये है, व्हाट इज़ द न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा इफ़ इट इज़ यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड। यहाँ स्ट्रेच है या कंप्रेस होता, वॉल्यूम सेम रहता, वॉल्यूम सेम है यानी कि हमारा टीवी डिब्बा था, स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे। फॉर्मूला हमें पता है ρL/A, तो यहाँ पर क्या है, सब में स्क्वायर हो जाएगा। इसमें पूछा है स्ट्रेच टू ट्वाइस, ठीक है, 2 बार हमारे स्ट्रेच कर दी गई है, तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, हम लेंथ जो दी गई है उसका हम कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास क्या है 2, तो मतलब कि R न्यू इज इक्वल टू N² R ओल्ड हो जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4R ओल्ड, हमारे पास ये नया आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस जो होगा, नया रेजिस्टेंस होगा 4 गुना उस पुराने वाले रेजिस्टेंस से। इस तरह का छोटा सा ये सवाल था। एक सवाल हमारे पास ये है कि एक वायर, इफ़ अ वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड इन लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, मतलब कि डबल कर दिया गया है। इफ़ अ वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर है और उसकी लेंथ को डबल कर दी गई है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल कर दिया गया है, यानी ना तो वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है ना स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है, ना ना ना, वॉल्यूम सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेच भी नहीं आया है, कंप्रेस भी नहीं आया है, इसलिए वॉल्यूम सेम नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, हम करेंगे फॉर्मूले से, हमारे पास स्क्वायर नहीं लगेगा, जब वॉल्यूम सेम नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा, साधारण सा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू ρL/A। तो हमारे पास लेंथ डबल कर दी गई है, हमारे पास नया जो आएगा वो आएगा R ओल्ड, लेंथ हमारी वैसी की वैसी रहेगी, मतलब कि NR ओल्ड हो जाएगा। तो N क्या है, 2 दुगुना, तो 2, और पुराना रेजिस्टेंस क्या था 0.2 इज इक्वल टू 0.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो 0.4 ओम आएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। अगर आपके पास और सवाल हैं तो उनको प्रैक्टिस करें, बस यही था इसका इतना सा पैटर्न। आगे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निखर कर आएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, निखरते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपना सुझाव या अपना सवाल कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी और दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।